हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप समय पे चाहते हैं कि लेबर पेन आ जाए, जो आपकी एक्सपेक्टिंग ड्यू डेट दी गई है उसके अंदर ही, आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, मुझे लेबर पेन आए ही ना और मेरा सिजेरियन हो जाए, ऐसा तो नहीं चाह रहा है ना। अगर आप लेबर पेन समय पे लाना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। कुछ ऐसे 3 काम हैं जो बिल्कुल भी मत करिएगा और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। किस तरह से रिसर्चेस हो चुकी है वो भी मैं आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि यदि आप इन 3 कार्य को बंद कर देती हैं तो डिलीवरी भी आसानी से होगी। लेबर पेन टाइम पे आएगा, जो एक्सपेक्टिंग ड्यू डेट दी गई है उसके पहले ही डिलीवरी हो सकती है। और फ्रेंड्स, आपकी जो एक्सपेक्टिंग ड्यू डेट होती है वो काफ़ी आगे की दी जाती है, उससे पहले ही संभवतः नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए आइए फटाफट से जानते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। देखिए दोस्तों, जब आपकी डिलीवरी नज़दीक है, मान लीजिए कि 1 महीना बचा है या 25 दिन बचे हुए हैं, तो उसी वक्त से आपको एक कार्य जो है वो बिल्कुल नहीं करना है। वो है आपको रात में कम नींद आने की प्रॉब्लम होना या कम सोना। आपको नींद जो है अच्छे से लेना है। क्यों फ्रेंड्स? इसका साइंटिफिक कारण ये है कि अगर आपकी रात वाली नींद, मैं दिन की नींद की बात नहीं कर रही हूँ, रात की जो प्रॉपर नींद होती है वो लेना 8 घंटे की एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ज़रूरी है कि जितना अच्छे से आप आराम करती हैं, रात में नींद लेती हैं, उतनी ही अच्छी आपकी मानसिक स्थिति रहती है। जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के प्रसव पीड़ा को प्रेरित करते हैं वो समय पे आते हैं, समय पे अच्छे से अपना निर्माण कर सकते हैं और जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से अच्छी नींद लेना आवश्यक है। भले ही आपका पेट बड़ा है, आपको सोने में असहजता महसूस हो रही है, बट फिर भी आपको अच्छे से नींद लेना है। इसके लिए आप एक रूटीन सेट कर सकती हैं कि आप रात को 9 या 10 बजे तक सो जाएं। उसके बाद ना मोबाइल यूज़ करें, ना ही आप किसी से बात करें। अच्छे से लाइट ऑफ करें रूम की और फिर सो जाइए। सुबह 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाइए। ये रूटीन अगर आप अपना लेती हैं तो आपके हार्मोन्स रेगुलर रहेंगे, आपके तनाव की स्थिति काफ़ी कम रहेगी और ऐसी परिस्थिति में नॉर्मल डिलीवरी होना बेहद आसान हो जाता है। जो दूसरा काम है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार हमारी जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान बाधित होती है, क्योंकि एक तो वीकनेस होता है, ऊपर से बच्चे का भार भी लेना है और साथ ही साथ बढ़ता हुआ गर्भाशय हमारे कई कार्य को करने से रोक देता है। लेकिन दोस्तों, यही वो परिस्थिति होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं कम हो जाती है। आपका शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में आपको अच्छे से एक्टिव रहना है, जैसे कि आपको घर के काम भी करने हैं। आपको कोशिश करना है कि उखरू पोजीशन में बैठ करके मैं काम कर सकूं। चाहे आपको परेशानी हो रही है तो कुछ बीच में विराम करते हुए आप ये कार्य करें। दूसरी बात, आपको फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छे से टहलना है। सुबह शाम बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, फ्रेश एयर होता है, तो इस वजह से आप 30 मिनट तक टहलना चालू करिए, सुबह और शाम दोनों ही टाइम। इससे आपके फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, लीगामेंट्स की, खास करके पेल्विक मसल्स की, जो समय पे प्रसव पीड़ा और साथ ही साथ दोस्तों बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स का जो माउथ होता है उसको ओपन करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा योगदान देता है। इसके अलावा कुछ कार्यों पे और भी ज़्यादा ध्यान देना है। हमें बहुत बार प्रेगनेंसी में बढ़ता हुआ पेट शौचालय जाने में भी परेशानी खड़ा करता है। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट का बहुत ज़माना है, हम वेस्टर्न टॉयलेट तुरंत यूज़ करने लगते हैं। प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर से ही हमें लगता है कि इंग्लिश शौचालय में ही जाना चाहिए, लेकिन ये प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे इंडियन टॉयलेट की कल्चर काफ़ी अच्छी होती है, इससे हमारे घुटने पैर के मसल्स स्वस्थ रहते हैं। साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट चाहिए आपके लीगामेंट्स को, पेल्विक एरिया के मसल्स को, उसको मिलती है और साथ ही साथ वो मजबूत भी होते हैं।
तो ये ध्यान रखिए कि समय पे अगर बच्चेदानी का मुंह खोलना चाहते हैं तो इंग्लिश टॉयलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि वेस्टर्न कल्चर में नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो हर वक्त वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, फिर कैसे होती है? क्योंकि उनका डाइट बहुत बैलेंस्ड होता है, वो बहुत फिजिकल मूवमेंट करते हैं और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी को एक बीमारी के जैसा नहीं समझते हैं, तो वो सफिशिएंट आराम करते हैं, अच्छे से मूवमेंट करते हैं, ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा करती हैं वहाँ की महिलाएं। तो वहाँ की लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, अलग लाइफ स्टाइल। वेस्टर्न कल्चर में फ्राइड फूड बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, साग सब्जी, उबली हुई अनाजें, इसके अलावा सूप का सेवन अधिक होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स वो स्पाइसी फूड को भी कम एग्जिस्ट करते हैं अपने लाइफ में। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप कैसा डाइट ले रहे हैं। और आप अगर इंडिया में देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमारे मॉर्निंग की शुरुआत ही हाई रिच कार्ब्स से होती है। हम सुबह चाय पी लेते हैं जिसमें शक्कर होता है, और जो शक्कर है वो हमारे शरीर में फैट को इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो खान पान है ना वो बैलेंस डाइट के जैसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में बैलेंस डाइट क्या होता है, किन चीज़ों को लेना है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। जितना ज़्यादा हो सके हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ खाएं, फ्रूट्स फल का सेवन करें और साथ ही साथ घर का बना हुआ पौष्टिक भोजन खाएं जो आपको अंदर से मजबूती दे। और नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण स्टार्ट होते ही जिस समय आपका बेबी बाहर आने की कोशिश करता है उस समय हिम्मत बांधकर आप पुश कर सकें, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। डिलीवरी के वक्त बहुत सारी महिलाएं कमजोरी की वजह से गिव अप कर जाती हैं और डिलीवरी फिर सिजेरियन सेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। और भी कई खास ऐसे सिम्टम्स, लक्षण और इसी के साथ प्रिकॉशंस की वीडियोस मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो नॉर्मल डिलीवरी अगर एक्सपेक्ट करती हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगी। उन्हें भी देखना स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए मेरे अदर प्लेटफॉर्म्स पे सोशल अकाउंट्स के फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि समय पे आने वाले प्रतिदिन वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छी हो, स्वस्थ और सेफ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।